भंवरलाल शर्मा आज उनका निधन हो गया। परशुराम जन उपयोगी भवन में अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। प्रदेश के गणमान्य लोग वहां पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में सुबह 7:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक भंवरलाल शर्मा को कल सुबह एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वो निमोनिया और किडनी में इंफेक्शन समेत मल्टीपल परेशानियों की वजह से वहां पर भर्ती कराए गए थे और कल दोपहर सरदार शहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परशुराम जन उपयोगी भवन, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। सभी पहुंच रहे हैं और देखिए पहुंचने का सिलसिला और ये तिरंगा भी उनके सम्मान में अब उनके पार्थिव शरीर पर एक तरीके से अर्पित किया जा रहा है, क्योंकि पूरा जीवन 77 साल की आयु और 17 साल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जब उन्होंने की तो संपूर्ण जीवन, और ये कहा भी जा सकता है क्योंकि अपनी स्पष्टवादिता और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा वो जाने जाते थे। लेकिन ये गमगीन कर देने वाला क्षण, क्योंकि जिस परशुराम जन उपयोगी भवन में उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, ये उन्हीं की देन है। ये स्थल, ये सभा स्थल, यहाँ पर सैकड़ों गरीब बच्चियों की शादी कराने से जुड़े हुए कार्य हो या फिर ब्राह्मण हिंदू भावना महासभा के लिए यहाँ पर किए जाने वाले बैठकें हों, उनसे जुड़े हुए कार्यों के लिए यहाँ पर जब विचार विमर्श होता था, एक मेज पर आकर, एक जाजम पर आकर जब बात होती थी तो प्रदेश भर से लोग यहाँ पहुँचते थे। और इस चीज़ के लिए उन्होंने लंबे समय से प्रयास भी किए थे कि इस तरह का एक सभा स्थल और एक स्थान खासतौर पर समर्पित होना चाहिए हिंदू महासभा के लिए। जन उपयोगी परशुराम भवन, जिसमें ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग गमगीन हैं, लेकिन साथ ही साथ आज उन्हें नमन भी कर रही है नतमस्तक होकर। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए फर्स्ट इंडिया भी आज उन्हें नमन कर रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें। तस्वीर सबसे पहले सुबह की, जब उनके आवास पर उनकी पार्थिव देह पहुंची थी। परिवार वाले गमगीन, क्योंकि परिवार के मुखिया के तौर पर उन्होंने आज अपने सर की छत को, जिसे परिवार के मुखिया कहे जाते हैं, उन्हें खो दिया। दूसरी तस्वीर सरदार शहर की है, जहां पर भी शोक की लहर है, क्योंकि सरदार शहर से जो जुड़ाव था उनका, वो आज से नहीं बल्कि 60 के दशक से जुड़ा रहा और साथ ही साथ 7 दफा वहां से विधायक रहे। ब्राह्मण महासभा भवन की तस्वीरें उसके बाद, जहां पर भी श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, उनकी पार्थिव देह वहीं पर रखी गई है और फूलों से यहाँ पर लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि नतमस्तक होकर दे रहे हैं। देखिए कठिन समय है, ज़्यादा कुछ बोल पाना भी ऐसे समय में मुनासिब नहीं होता। आप तस्वीरें देखिए और ऐसे बिरले शख्सियत की शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों में लगाइए, क्योंकि देखिए परिवार के लिए एक व्यक्तिगत नुकसान और व्यक्तिगत क्षति ये होता है। ये हर परिवार के लिए किसी सदस्य का, और सदस्य भी अगर मुखिया हो, उनका इस तरह से छोड़कर चले जाना काफ़ी मुश्किल। लेकिन सरदार शहर में एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने जिस तरह से हर घर की जिम्मेदारी उठाई, उनके मुद्दों को लेकर हमेशा काम किया, तो वहां पर भी ये शोक की लहर। और चलिए पूरी जानकारी और लेंगे हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए ज्यादा कुछ वैसे मौके पर कहना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि सभी शोकाकुल हैं। सीएम अशोक गहलोत कल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके स्वास्थ्य के लगातार वो जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन आज निधन के बाद उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। क्या जानकारी, कब तक पहुंच सकते हैं वो वहां पर? देखिए जैसे सीएम गहलोत पूरे प्रदेश के साथ सीएम गहलोत भी इस पूरे वाकये से दुखी है। वैसे राजनीति को एक बड़ा नुकसान हुआ है, माननीय भंवरलाल शर्मा के जाने से राजनीति को तो नुकसान हुआ ही है, और सीएम अशोक गहलोत भी पूरी तरह व्यथित है। कल भी वो उनसे मिलने के लिए वहां गए थे, दुखी मन से वो उनसे मिल के आए, और आज सुबह जब उनको भंवरलाल शर्मा के निधन की सूचना मिली, भंवरलाल शर्मा के निधन की सूचना मिली, तो उन्होंने उनके परिजनों से फोन करके तसल्ली से पूछी, और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी फोन करके उनके परिजनों की सुबह आज कल से पूछी, और अब उसके बाद जो है उनके अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उनको परशुराम जन उपयोगी भवन में उनकी पार्थिव देह को रखवाया गया है। तो वहाँ पे तमाम जो उनके मिलने वाले समर्थक और जो कांग्रेसी नेता है उनका वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है, और कई
नेता जो वहाँ पे पहुंचे हैं उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और एक कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश में शोक की लहर छाई हुई है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज के वो प्रदेश अध्यक्ष पिछले लंबे टाइम 93 से वो अब तक ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और लगभग 10 सालों तक वो 7 से 10 सालों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में शोक की लहर छाई हुई है। और जयपुर सहित राजधानी सहित कई जिलों के ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी उनके अंतिम दर्शनों के लिए परशुराम जन्मभूमि ग्राउंड पहुंच रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए बिल्कुल दिनेश, सभी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और दुखी सभी हैं इस चीज से, इस नुकसान से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।